डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को नौका विहार चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नौका विहार में सुमित्रानंद पंत जी जब प्रतापगढ़ में निवास करते थे, एक बार वो गंगा जी में नौका विहार के लिए जाते हैं। तो गंगा जी के किनारे किस प्रकार का वातावरण रहता है और जब नाव के द्वारा वो गंगा जी में विहार कर रहे होते हैं तो वहाँ का कैसा वातावरण होता है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो आइए चर्चा करते हैं पहले पद्यांश पे। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल। सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि जब हम नौका विहार के लिए गंगा जी के किनारे पहुंचे तो वहां का वातावरण शांत था। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल। उज्ज्वल माने सफेद, ज्योत्सना माने चांदनी प्रकाश। चारों ओर सफेद चांदनी प्रकाश फैला हुआ था। सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि जब हम नौका विहार के लिए गंगा जी के किनारे पहुंचे तो वहां का वातावरण शांत था और चारों ओर सफेद चांदनी प्रकाश फैली हुई थी। अपलक अनंत नीरव भूतल। और आसमान को देखकर कैसा लगता है कि मानो वह अपनी प्रियतमा पृथ्वी को अपलक माने बिना पलक झपकाए हुए, अर्थात एकटक। अनंत माने आकाश, नीरव माने बिना ध्वनि किए हुए, ध्वनि रहित। भूतल माने पृथ्वी को। तो आसमान को देखकर कैसा लगता है कि मानो वह आसमान अपनी प्रियतमा पृथ्वी को बिना पलक झपकाए हुए निश्चिंत होकर के देख रहा है। सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। सैकत सैया माने बालू रूपी सैया, इसमें रूपक अलंकार है। दुग्ध धवल माने दूध के समान सफेद, उपमा अलंकार है। तनवंगी माने दुबली पतली अंगों वाली, दुबली पतली काया वाली गंगा। व्याख्या देखिएगा। सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि दुबली पतली अंगों वाली गंगा जी को देख करके ऐसा लगता है कि मानो ये दिन भर के किए गए कर्म से, दिन भर के किए गए कार्य से उत्पन्न थकान को दूर करने के लिए सब दूध के समान सफेद बालू रूपी सैया पर निश्चिंत होकर के लेटी हुई है। इसमें मानवीकरण अलंकार भी है। ग्रीष्म विरल, और ग्रीष्म ऋतु होने के कारण इनकी जलधारा भी पतली हो गई है। तापस बाला गंगा निर्मल। गंगा जी एक तपस्विनी बाला के समान दिखाई दे रही हैं। शशिमुख से दीपित मृदु करतल। शशिमुख माने चंद्रमा से, दीपित माने प्रकाशित, मृदु माने कोमल, करतल माने हाथ। तो उनके किनारे रूपी हाथ, इसमें रूपक अलंकार है। सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि चांदनी प्रकाश से प्रकाशित उनके किनारे रूपी हाथ जो है प्रकाशित हो रहे हैं। तापस वाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल। सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि गंगा जी एक तपस्विनी बाला के समान दिखाई दे रही हैं और उनके किनारे रूपी हाथ सफेद चांदनी प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। लहरें उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर। और गंगा जी में उत्पन्न होने वाले छोटी लहरें, लहर रूपी बाल, लहर रूपी लहरें उर पर कोमल कुंतल। कुंतल माने बाल होता है, उर माने हृदय पर। तो लहर रूपी कोमल बाल उनके हृदय पर, गोरे अंगों पर, सिहर सिहर माने रुक रुक करके लहराता तार तरल सुंदर। एक तारतम्य में लहराते हुए अत्यंत सुंदर लग रहा है। फिर से देखिए, सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि गंगा जी तपस्विनी बाला के समान लग रही हैं और उनके दोनों किनारे रूपी हाथ चांदनी प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं और
उनके हृदय पर, गोरे अंगों पर लहर रूपी बाल रुक रुक करके एक लय में लहराते हुए अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। चंचल अंचल सा नीलांबर। गंगा जी के जल में नीला आसमान, तारों से टिमटिमाता हुआ, चमकता हुआ नीला आसमान गंगा जी के जल में प्रकाशित हो रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है, जिसे देखकर कैसा लगता है कि मानो गंगा जी अपने शरीर पर सितारों से मढ़ी हुई नीले रंग की साड़ी को धारण की हुई हैं। चंचल अंचल सा नीलांबर। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि आसमान में टिमटिमाते हुए तारे, वह नीला आसमान गंगा जी के जल में प्रतिबिंबित हो रहा है, जिसे देखकर के ऐसा लगता है कि मानो गंगा जी सितारों से मढ़ी हुई नीले रंग की साड़ी को धारण की हुई हैं। साड़ी सी सिकुड़न सी, जिस पर सस्की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि हवा चलने के कारण गंगा जी में लहरें उत्पन्न होती हैं और लहरों के उत्पन्न होने के कारण नीला आसमान कई घुमावदार वर्तुलाकार में परिवर्तित हो जाता है, जिसे देखकर के ऐसा लगता है कि मानो नीले रंग की साड़ी में सिकुड़न सी आ गई है। पहला पद्यांश आपका कंप्लीट हो गया।